तो जो है अभी तक जो है 12 पार्ट की वीडियो डल चुकी है और ये जो है 13वां पार्ट है। अभी तक आपने 12 पार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके 12 पार्ट की वीडियो देखिए। 1 से लेके 12 पार्ट तक बिल्कुल बेसिक से मैं परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ, हर बच्चा को समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे। लास्ट क्लास में जो है इनकम इक्वल टू सेविंग जो है प्लस एक्सपेंडिचर की क्लास लिए, फिर उसके बाद जो है कंजम्पशन पे पढ़ाए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन किए। आज जो है स्टूडेंट के जो है फेल पास की कंडीशन बताता हूँ और फेल पास की कंडीशन को आपको सबसे पहले मैं एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, क्योंकि किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल देना जो होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप एग्जाम्पल समझ लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो बस 2 से 3 मिनट आप जो है पूरा ध्यान दीजिएगा, आपका जो है फेल पास की कंडीशन क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अब फिर उसके बाद जो है कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं जिसको आप बना ना सके। तो देखिए सबसे पहले जो है किसी स्टूडेंट को जो है 30% अंक प्राप्त हुए इन एग्जामिनेशन में और पासिंग मार्क्स से जो है 20 अंक यानी कि 20 अंक कम आए, और फिर दूसरे स्टूडेंट को जो है 50% मार्क्स आए और पासिंग मार्क्स से जो है 20 नंबर अधिक आए। तो हमें फेल और पास की कंडीशन में जो है यहाँ पे हमें सिर्फ पास को फॉलो करना है, कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ हमें पास बनना है। अब देखिए 30% अंक आए और मान लो 20 अंक कम आए तो hमें पास करना है, यानी कि 30% और प्लस अगर 20 अंक को ऐड कर देंगे तो वो स्टूडेंट क्या है, पास है। अगर 50% अंक आए और 20 अंक अधिक आए तो क्या करेंगे, पास बनाना है तो 50% में जितना अंक अधिक आए उसमें से माइनस कर देना। हमें दोनों तरफ की कंडीशन को हमें सिर्फ पास बनाना है। अगर अंक अगर अधिक आए तो क्या करना है, माइनस करना है। अगर अंक अगर कम आए तो क्या करना है, प्लस करना है। तो फेल पास का जो है फिर जो है टोटल और जो है कितना अंक है, टोटल कितना अंक है और उसके बाद जो है मिनिमम पासिंग रिक्वायरमेंट परसेंटेज कितना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जो है हम सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा मैंने बेसिक जो है इसके बारे में जो है इंट्रोडक्शन दिया। अब जो है हम क्वेश्चन लेते हैं और देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये पहला क्वेश्चन। तो देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन कह रहा है एक छात्र 25% अंक प्राप्त करता है। कोई स्टूडेंट है 25% अंक प्राप्त करता है और वह 30 अंकों से फेल हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो क्या अगर अनुत्तीर्ण होगा तो क्या बताए थे, उसमें ऐड करना है। तो यहाँ पे जो है 30 अंक जो है क्या कर दिए, उसमें ऐड कर लिए। दूसरा स्टूडेंट जो है 65% अंक प्राप्त करता है, 65% अंक प्राप्त करता है और न्यूनतम जो है पासिंग मार्क्स से जो है 50 नंबर ज्यादा लाता है। तो 50 नंबर अगर 50 मार्क्स ज्यादा आता है तो उसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब ये देखिए 25% अंक लाता है और 30 अंक उसको जो है पास करने में जो है कम हो जाता है, यानी कि 30 अंकों से फेल हो जाता है। तो 30 अंकों से अगर फेल हो जाता है तो यानी कि कहीं ना कहीं अगर 30 अंक और आ जाता तो ये बच्चा क्या हो जाता, पास हो जाता। यहाँ पे जो है 65% अंक आता है और उसके बाद जो है 50 अंक ज्यादा आ जाता है पासिंग से, तो 50 अंक को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो बच्चा पास है। तो यहां भी पास, यहां भी पास, दोनों तरफ पास। तो हमें क्या करना है, पास की कंडीशन बनानी है। अब देखिए इसको इधर कर लीजिए परसेंटेज को, तो यानी कि 25% माइनस 65% इक्वल टू -50 -30। यहां पे हो गया
40%, -40% इक्वल टू -80। माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि 40% की वैल्यू कितना हो जाएगा 80। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 बटे कितना 40, काट देंगे, यहां पे कट हो गया तो क्या हो गया 1% की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 2 इंटू कितना 100। एकदम बेसिक से चीजें बता रहा हूं ताकि चीजें आसानी से समझ में आ जाए। अब ये देखिए 100 टोटल पेपर जो है वो कितने अंक का है 200 अंक का है। अब कह रहा है कि मिनिमम पासिंग परसेंटेज कितना है, तो मिनिमम पासिंग परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, यहां तो देखिए यहां पे 25, चाहे इसमें वैल्यू रख दीजिए चाहे इसमें वैल्यू रख दीजिए, चाहे लेफ्ट साइड रख दीजिए चाहे राइट साइड रख दीजिए, यानी कि आपकी मर्जी, आप इसमें भी सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं, इसमें भी। चलिए मैं इसमें करके बता देता हूं, आप इसमें ट्राई कीजिएगा। तो देखिए 25% तो यहां लाया ही। अब देखिए प्लस टोटल यहां कितना है 30 है, तो 30 अपॉन टोटल मार्क्स कितना है 200 इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 15। तो 25% और प्लस कितना 15% इक्वल टू कितना हो जाएगा 40%, जो है पासिंग मार्क्स है। न्यूनतम पासिंग मार्क्स कितना है 40%, यानी कि 200 और क्या आ गया 40%। अपने को देखना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है नहीं, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके स्क्रीन पर आइए क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और उसके बाद जो है क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आप सबसे पहले वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद जो है इसका सॉल्यूशन देखिए। इससे क्या होगा कि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल जो है हाई होगी और आपको जो है सवाल सॉल्व करने में जो है मजा आएगा। तो जो है पढ़ाई में मजा आना चाहिए, पढ़ाई बोरियत नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई अगर बोरियत होगी तो फिर कुछ हो नहीं पाएगा। तो पढ़ाई इंटरेस्ट लेके पढ़िए, चीजों को जैसे गेम खेलते हैं वैसे पढ़ाई को गेम बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में है, कह रहा है एक स्टूडेंट जो है 240 अंक प्राप्त करते हैं और वो 5 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो 240 और 5% अंक से फेल हो जाता है, यानी कि यहां 5% अगर ऐड कर देंगे तो ये पास हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन कह रही है यहां पे कि 300 अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण से 7% अंक ज्यादा आता है, यानी कि 300 अंक यहां पे प्राप्त कर रहा है और 7% अंक ज्यादा आ रहा है, तो क्या कर देंगे जहां ज्यादा आए वहां माइनस, जहां कम आए प्लस, बस खत्म, और कुछ है नहीं। तो यहां पे देख रहे हैं 5% माइनस प्लस 7% इक्वल टू 300 माइनस 240, 12% इक्वल टू कितना, यहां हो गया 60, इसको कट कर लेंगे, 1% की वैल्यू कितनी 5, 100% की वैल्यू कितनी, तो क्या होगा 5 इंटू 100, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी हो गई 500, यानी कि टोटल मार्क्स का जो पेपर है वो कितने का है 500 का। अब देखिए यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए या इस इक्वेशन में कर दीजिए। तो यहां जो है 240 अपॉन कितना 500 इंटू कितना 100 अब प्लस कितना 500%, सॉरी 5%, यहां कैंसिल कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 4 बार में और ये हो गया 8 बार में, है ना। तो 48% और प्लस कितना 5%, कितना हो जाएगा 53%। क्या ऑप्शन में है क्या 53%?
तो ऑप्शन में बिल्कुल है 53%। राइट जो है ऑप्शन नंबर डी है। और आपको कैसा लग रहा है कॉन्सेप्ट, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अभी तक हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आपके बोर्ड पे रहा ये क्वेश्चन। सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड कीजिए, फिर जो है वीडियो पॉज करके जो है खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर फिर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाता है उसके बाद जो है सॉल्यूशन को जो है देखिए, आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आएगा। तो वीडियो सॉल्व हो जाती है तो मैथ को जो है हमेशा इंटरेस्ट लेके पढ़िए, या पढ़ाई ही इंटरेस्ट है। अगर आप पढ़ाई को जो है बोरियत के हिस्सा अनुसार अगर पढ़िएगा तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। आप पढ़ाई जो है खेल की तरह पढ़िए, एकदम एंजॉय की तरह पढ़िए, टारगेट बेस पढ़ाई कीजिए कि आज मुझे इतना टॉपिक खत्म करना है। डे बाय डे आपका लेवल जो है इंप्रूवमेंट होते जाएगा और एक दिन जो है आप सफल हो जाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाते हुए सॉल्यूशन करते हैं। अगर किसी विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त होते हैं तो वह 40 अंकों से फेल हो जाता है। अगर उसे 62% अंक प्राप्त होते हैं तो उसे न्यूनतम पास अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो न्यूनतम पास प्रतिशत कितना है, इस क्वेश्चन को मैंने जो है बोर्ड पे लिख दिया है। मैं सोचा कि एक क्वेश्चन लिख के भी बताऊं। अब देखिए 32% है, अंक प्राप्त होते हैं, 40 अंकों से फेल हो जाता है। अपने को क्या बनाना है, अपने को बनाना है पास। तो पास क्या होगा 32%। ओके, 40 कम हो रहा है तो 40 इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर उसे 62% अंक प्राप्त होते हैं तो उसे न्यूनतम पास अंकों से 20 अंक अधिक आता है तो क्या करेंगे, माइनस। अब देखिए इसको इधर माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 32% माइनस 62% इक्वल टू -20 -40। यहां हो जाएगा 30% माइनस 30% इक्वल टू -60। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 2 जा 6। एक 1% की वैल्यू कितनी, 1% की वैल्यू 2। अगर मैं 100% की बात करूं तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 200। 100% की वैल्यू 200 आ जाएगी। क्वेश्चन में पूछ रहा है न्यूनतम पासिंग परसेंटेज पूछ रहा है। अब चाहे इसमें वैल्यू रख लीजिए चाहे इसमें रख लीजिए, आपकी मर्जी। तो यहाँ 22% तो है ही, यहाँ क्या हो जाएगा 40 अपन क्या हो जाएगा 200। देखिए यहाँ पे रखने पे आसानी हो जाएगा और यहाँ पे भी रखने में आसानी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू 100 लगा दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 20 टाइम में कट गया, ये हो गया 32% प्लस कितना 20%, ये कितना हो जाएगा 52%। जो है इसका राइट आंसर है, यानी कि बोले तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस बेसिस पे। चलिए देखिए एक परसेंटेज का क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पे, आप पहले जो है खुद ट्राई कीजिए, फिर इसका जो है मैं सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। तो चलिए देखिए क्वेश्चन को रीड कीजिए। पहले क्वेश्चन कह रहा है किसी स्टूडेंट को फ्रेंच में जर्मन से 22 अंक अधिक मिले। फ्रेंच में जो है फ्रेंच इक्वल टू लिख सकते हैं जर्मन प्लस 20 मार्क्स, लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, फ्रेंच माइनस जर्मन इक्वल टू 22 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, उसके जर्मन में मिले अंक फ्रेंच और जर्मन, यानी कि जर्मन में मिले अंक फ्रेंच और जर्मन का
कितना है? 28% है। अब देखिए इसको कट कर लीजिए, पहले 4 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, ये चला जाएगा 7 बार में, ये चले जाएगा 25 बार में। तो जर्मन इक्वल टू क्या हो जाएगा? फ्रेंच प्लस जर्मन या 7/25। देखिए मैं आपको सॉल्यूशन करके समझा के लिखा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो चीजें, नहीं तो क्वेश्चन तो 10 से 15 सेकंड में इसके आंसर आ जाएंगे। आपको समझना चाहिए आप क्वेश्चन कर पाएंगे कि नहीं। मेन इंपॉर्टेंट ये है, पढ़ाने का जो सिस्टम है आपको समझाने के लिए पढ़ा रहा हूं, और ये नहीं कि मैं खुद जानता हूं और टिक कर दिया तो आगे आंसर। मेरी बातें सिर्फ मुझे ही पता रहेगी, आपको पता नहीं रही है। पता रहने के लिए जो है ना एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, आपको भी टाइम देना पड़ेगा और हमें भी टाइम देना पड़ेगा, तब समझ में आएंगे। आप जल्दीबाजी करेंगे, आप स्किप हो जाएंगे, हम टिक कर देंगे, सिर्फ मुझे ही समझ में आएगा। तो ये जल्दीबाजी में कि टीचर कितना जल्दी बना रहा है, टीचर बनाने से नहीं, आप बना रहे हैं कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है। टीचर तो बना ही रहा है चीजें, तो इसलिए एक एक स्टेप करके जो है, एक एक स्टेप लिख कर मैं आप लोगों को समझा रहा हूं ताकि चीजें धीरे धीरे अच्छे से समझ में आए। अब देखिए इसको क्रॉस गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 25 जर्मन, और यहां कर दीजिए 7 फ्रेंच अब प्लस 7 जर्मन। जर्मन को एक साइड रख दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, इसको माइनस कर देते हैं। ये भी देखिए, ये भी बता रहा हूं चीजें, माइनस प्लस एक छोटी छोटी बात, यानी कि एकदम बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूं ताकि कोई भी बच्चा अगर मैथ में कमजोर है तो वो चीजें सीख पाए। इधर लाए तो माइनस होगा, तो माइनस यहां क्या हो जाएगा, जर्मन हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां हो जाएगा 7 फ्रेंच। अब एक काम करते हैं, जर्मन अपॉन फ्रेंच कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7/18। क्लियर? अब देखिए यहां दोनों का डिफरेंट कितना है, 22 है। अगर मैं बात करूं यहां पे कितना डिफरेंट है तो 11 है। तो 11 की वैल्यू हम कह सकते हैं 22 है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या रहा है, उसे फ्रेंच में कितने अंक मिले, तो फ्रेंच बोले तो फ्रेंच कितना है, 18 है, तो कितना हो जाएगा, फ्रेंच हो जाएगा 18 इंटू 2, कितना हो जाएगा, फ्रेंच हो जाएगा आपका 36। अगर जर्मन पूछता तो कितना हो जाता, 14 हो जाता। अगर ये दोनों को पूछता, दोनों मिला के दोनों को, जर्मन प्लस फ्रेंच में कितने अंक आए, तो क्या हो जाता, 50 हो जाता। 18 7 25 और एक यूनिट की वैल्यू 2 आया। क्वेश्चन जैसा पूछे ऐसा आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। कल जो है मैं 15 से 20 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगा और आप देखिएगा कि आपसे कितना क्वेश्चन बन पाता है, आपने अभी तक परसेंटेज में कितना सीखा है। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।